शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र जाडेजा. Somebody I absolutely admire for what he's done. Arguably the best all-rounder in the world on current form. And between him and Ben Stokes, that mantle will be shared is what I believe. And the kind of contribution Ravindra Jadeja made in that second test in Melbourne was quite outstanding. That is where the turnaround really started for India. So जड्डू, पहला सवाल तो वही है जो सब पूछना चाहेंगे आपसे. How and how quickly can we see you back? कितना जल्दी दोबारा हम आपको ग्राउंड में देख सकते हैं? Hopefully very soon. I'm recovering very well from my injury. तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द मैं अपना ये जो सर्जरी के बाद जो रिहैब का टाइम है वो अच्छी तरह से रिकवर होके फील्ड में बहुत ही जल्द आने की कोशिश करूंगा. मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है that you were instrumental in the turnaround in Melbourne. वो 36 ऑल आउट के बाद a lot of us have thought कि कैसे turnaround possible है, इंडिया कैसे वापस आएगा. But with both bat and ball, it was a huge contribution from you, quite massive. आप टीम में आए and it was a telling contribution. That 50 that you scored. Tell me, when you made the team after 36 all out, how tough was it? Mentally कितना tough था? Physically कितना tough था आपके लिए? Because you were coming into the team which had sort of got all out for 36. How difficult was it? I think after Adelaide lost, it was a bit tough to bounce back from there, especially in Australia, playing against Australia. तो थोड़ा तो टफ था ही कि ऑस्ट्रेलिया में आप ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे हो और आपको बाउंस बैक करना है, और उधर उनका जो स्ट्रेंथ था वो बहुत ही बॉलिंग, स्पेशली बॉलिंग अटैक बहुत ही स्ट्रांग था उनका. तो बस हमने एज ए टीम वही डिसाइड किया था कि हम यहाँ से 3 मैच की सीरीज का देखेंगे, बल्कि 4 मैच की सीरीज का नहीं देखेंगे. जो हुआ वो हो गया और फोकस करेंगे मेलबर्न टेस्ट में और आने वाले जो 2 टेस्ट में उसके बाद. तो यही था कि यहाँ से हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे ग्राउंड में, और जो भी बैट्समैन या बॉलर है जो भी थोड़ा डाउन है तो उनके साथ बात करके उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड करेंगे और उनको अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में लाने की कोशिश करेंगे. तो टीम का एनवायरनमेंट यही था, और कोई भी एडिलेड टेस्ट के बारे में नहीं सोचेगा, वही टीम में बात चल रही थी. और स्पेशली मेरा कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बस मेरा ये था कि अगर मैं जब खेलूंगा, जब फिट होऊंगा, क्योंकि मेरा हैमस्ट्रिंग का इंजरी था, तो मैंने सोचा था कि मैं खेलूंगा तो मेरा रोल यही होगा कि बैटिंग में ज़्यादा होगा और बॉलिंग में भी होगा. बट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा फास्ट बॉलर बॉलिंग डालते हैं, उनका स्पेल लंबा होता है, तो मेरे ख्याल से मेरा यही था कि बैटिंग को मैं अच्छा प्रैक्टिस करूंगा. नेट्स में भी मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक पॉजिटिव एनर्जी था कि जब भी टीम में मौका मिलेगा मुझे, तो मुझे टीम को अच्छे सिचुएशन में रखना है, रन बना के टीम को जितना कंट्रीब्यूशन होवे मेरी तरफ से वो कंट्रीब्यूट. And then when you went out to bat, India was in trouble. In fact, 4-5 विकेट गिर चुका था. That 50 was super. अगर हम देखें, in fact, that according to me was the real turnaround of the match. When Ajinkya got out, वो run आपका 50, that run out almost by what? Couple of millimeters he got out. It must have been very tough on you, and that great sportsman-like gesture between you and Ajinkya. But you managed to take things ahead. Give me a sense of the pressure and your innings. आप पे कितना प्रेशर था कैप्टन आउट हो जाने के बाद to continue to take the lead as the senior batsman? हाँ बिल्कुल, कि जब मैं बैटिंग करने गया तब टीम का पोजीशन थोड़ा डाउन था, तो मैंने और अजिंक्य ने वही बात किया कि यहाँ से पार्टनरशिप बिल्ड करने को देखेंगे. अगर यहाँ से अच्छा पार्टनरशिप होता है तो हम लोग लीड लेके और उन लोग को प्रेशर में डाल सकते हैं. तो बस छोटा छोटा प्लानिंग था हम दोनों का कि भाई 20-20, 30-30 रन एड ऑन करते जाएंगे, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आप स्ट्रेट अवे ऐसा
बड़ा पार्टनरशिप का सोचते हैं तो अपने आप को एक प्रेशर में डालने वाली बात है कि सीधा ही आप बड़ा पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो, फिर अभी आप रन बनाने को कभी नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ सरवाइव करने को देखेंगे। तो रादर देन वो देखने से अच्छा है कि जो आपके बॉल जो मेरिट है मारने के लिए तो उसको मारो, जो रोकने के लिए उसको रोकने का। तो बस सिंपल प्लान लेके हम खेल रहे थे और बात कर रहे थे एक दूसरे को कि जो बॉल अगर हम गलत खेल रहे थे तो एक दूसरे को बोल रहे थे कि ये बॉल बाहर का था, इसको छोड़ के खेल सकते थे। तो वही हम दोनों बात कर रहे थे थ्रू आउट द इनिंग्स, और अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट मिस कॉलिंग हो गया तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम दोनों का पार्टनरशिप बहुत ही अच्छा जा रहा था। बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम कि कभी कभार हो जाता है कि आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। उसके बाद भी हम लोग ने अच्छा लीड लिया, 130 कुछ लीड लिया था। तो वो उस टाइम भी हम अच्छी पोजीशन में थे और हमें पता था कि अगर हमने 100 से ज्यादा अगर लीड लिया तो हम अच्छी पोजीशन में रहेंगे और हम उनको सेकेंड इनिंग में जल्दी आउट कर सकते। देन विद द बॉल ऑन अ नॉट सो हेल्पफुल विकेट जड्डू, अगर मैं आपसे पूछूं, इनफैक्ट दैट वाज अ बैटिंग विकेट, अगर मैं देखूं दैट वाज अ बैटिंग विकेट एंड रीजनेबली गुड विकेट। maybe there was bounce and the faster bowlers were getting a lot of help, but for a spinner, left arm orthodox spinner, ऑलमोस्ट कोई भी हेल्प नहीं था उस विकेट में। आप फिर भी आपने विकेट ले लिया, मल्टीपल विकेट्स लिया आपने। इज इट नाउ टू डू विद द कॉन्फिडेंस यू नाउ हैव इन योर एबिलिटी? इज इट नाउ टू डू दैट आपको कोई भी कंडीशन, कोई भी विकेट दे दिया जाए आप विकेट ले लोगे? ऑब्वियसली बॉलिंग भी इम्पोर्टेंट रहता है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, क्योंकि कभी कभार क्या है कि फास्ट बॉलर्स लंबे स्पेस डालने के बाद थक जाते हैं, तो स्पिनर्स का काम ये रहता है कि रन्स ज्यादा ना दे, क्योंकि विकेट से इतना हेल्प नहीं रहता है। तो एक जगह पे बॉलिंग डाले और बैट्समैन को इजी रन्स ना दे। तो वो मेरा काम था कि बैट्समैन को मैं इजी बाउंड्री ना दूं, और अगर सामने एंड से फास्ट बॉलर अच्छा डाल रहा है तो प्रेशर जो बना हुआ है उसको मेंटेन करता रहूं। और लकीली मैं अच्छे एरियाज में बॉलिंग डालता रहा और प्रेशर उन पे बनता रहा और रन्स नहीं आ रहे थे, तो उसकी वजह से मुझे भी ब्रेक थ्रू मिले सेकेंड इनिंग में। तो वही एक एज ए बॉलिंग यूनिट प्लान रहता है कि एक अगर फास्ट बॉलर जिसको हेल्प मिल रही है वो प्रेशर क्रिएट करता है और सामने एंड से दूसरा बॉलर अगर कुछ नहीं हो रहा है, रन ना दे, तो वो बैट्समैन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और वो रन आउट के बारे में तो आपसे पूछना ही पड़ेगा। स्टीवन स्मिथ अगर वो रह जाते हैं जड्डू, स्टीवन स्मिथ अगर वो रह जाते और थोड़ी देर, इनफैक्ट द वे ही वाज गोइंग, ही वाज हिटिंग ऑलमोस्ट एवरी बॉल, एंड इफ ही एडेड अनदर 30-40 रन्स इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। So that moment, he coming back for the second run up, you came sprinting, and then that throw from almost 40, 45, 50 meters. Incredible fielding effort. You have already said in a press conference it is one of your best, if not the memory that you have. Please मुझे उस रन आउट के बारे में बताइए। बिल्कुल, रन आउट तो मेरा भी वन ऑफ द बेस्ट था, क्योंकि बाउंड्री से मतलब थोड़ा ही दूर था और अंदर रनिंग आके और एक ही स्टंप मुझे दिख रहा था और उसको टारगेट करके स्टंप पे मारना, तो वो थोड़ा टफ था। बट कभी कभी आपको एक सेंस हो जाता है कि जब लास्ट विकेट मतलब है और बैट्समैन टेलेंडर के साथ खेल रहा है तो हमेशा 2 रन भागने को देखेंगे। अगर 2 रन नहीं है तो भी वो दो रन के लिए पुश करने को देखता है। तो मैं वैसे सोच रहा था कि कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आ सकता है तो मुझे रेडी रहना होगा, और मैं डीप स्क्वायर लेग पे था और क्योंकि मिड विकेट नहीं था तो आगे कोई भी फील्डर नहीं था, तो ऑब्वियस है कि स्टीव स्मिथ वो 2 रन के लिए ही देख रहा था कि सामने वो लास्ट विकेट टेलेंडर हेजलवुड बैटिंग कर रहा था। तो मैं रेडी था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि या तो एक अच्छा कैच आ सकता है या रन आउट भी मिल सकता है। तो दोनों के लिए मैं इमेजिन कर रहा था कि दोनों पॉसिबल है, क्योंकि उस टाइम पे बैट्समैन जनरली 2-2 रन के लिए ही देखता है। तो वो बेस्ट था, और मेन ये था कि मुझे एक ही स्टंप दिख रहा था और वो मुझे स्टंप पे मारना था, तो थोड़ा टफ तो था ही। और फिलहाल कोई भी अगर आप रन आउट डायरेक्ट हिट देखेंगे तो वो मुश्किल ही होता है, बट ये थोड़ा मेरे लिए स्पेशल इसलिए था कि
सर्कल से बाहर से मैं अंदर भाग के डायरेक्ट हिट मारना, वो थोड़ा मुझे भी एक स्पेशल लगा। when you got hurt, आपको जब लगा, इनफैक्ट it was apparent to us all that you were seriously hurt, because आप जैसे क्रिकेटर अगर सीरियस इंजरी नहीं होता आप उतना टाइम नहीं लगता, एंड देन आफ्टर दैट यू weren't comfortable at all. बट फिर भी आपने कंटिन्यू किया, आपने यू स्टेड ऑन, यू हिट बिग शॉट्स, यू एडेड टू द रन्स. Can you please tell me a little bit in detail how tough was it to battle pain and continue for India? How difficult was it for you to continue batting? इंजरी के बाद जब मुझे बॉल लगा तब मुझे सडन रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा जो थंब है वो फ्रैक्चर हो गया है, क्योंकि तब वो मोमेंटम में रहता है और मिडल ऑफ द मैच मेरा थिंकिंग यही था कि जितने भी रन मैं टेलेंडर के साथ एड ऑन कर सकूं उतना अच्छा है टीम के लिए, तो वही मेरा था. क्योंकि तब मुझे इतना रियलाइज नहीं हुआ कि ये शायद अंदर से टूटा हुआ है. तो मैं नॉर्मली मुझे पेन था थोड़ा बहुत, बट तो भी मैंने सोचा कि बॉल लगा है, उसका इम्पैक्ट है, इसके लिए थोड़ा पेन हो रहा होगा. तो वही सोच के मैं कंटिन्यू कर रहा था खेलने के लिए. बट बाहर जब मैं आया तब मुझे पता चला कि ये, जब स्कैन कराया, एक्सरे कराया, उसके बाद पता चला कि ये टूटा हुआ था. बट ठीक है, अगर टीम के लिए अगर ऐसी सिचुएशन में अगर जरूरत पड़ती है तो करना ही पड़ता है. आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है. अगर टीम को जो जरूरत है, अगर टीम चाहती है कि आप टीम के लिए बैटिंग करो या टीम के लिए बॉलिंग करो तो आपको करनी पड़ती है. उसके लिए आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता. इनफैक्ट यू नो व्हाट जड्डू, व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन द सेकंड इनिंग्स इज दैट with all that pain, आपने फिर भी डिसाइड किया, with all the fracture and the dislocation and all of that, you were still padded up. In fact, आप वो ग्लव्स पहन के बैठे थे. मुझे लग रहा था कि शायद आप ग्लव्स नहीं पहन पाओगे, इसलिए you had already worn the gloves and you were sitting there next to Ravi Ashwin in the pavilion. नवदीप भी थे आपके साथ, and you were ready to come out and bat for India. Unbelievable. I mean, had that wicket fallen between, thank God it did not, but we would have seen you bat. I mean, how tough was that to take a call कि आपका career could have been on the line, you were still ready to go out and bat for India. Talk to me about it. सेकेंड इनिंग में फ्रैक्चर के साथ बैटिंग करने का यही रीजन था कि मैनेजमेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर जरूरत ऐसी पड़ेगी कि टीम यहाँ से सरवाइव कर सकती है और हम जीत सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम आएंगे तो ही तू बैटिंग करने जाएगा. तो मैं रेडी था और जैसे ही मैच गया, सेकंड इनिंग में मैच आगे चलता गया. ऋषभ और पुज्जी ने पार्टनरशिप अच्छा किया, तो एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद हम मैच जीत भी सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली ऋषभ आउट हुआ. उसके बाद सिचुएशन थोड़ा बदल गया. मैच अभी ड्रॉ के लिए हमें खेलना था और विहारी और अश्विन ने जो बैटिंग किया वो बहुत ही अच्छा, मतलब कैरेक्टर दिखाया कि भाई टेस्ट मैच में जरूरी नहीं कि आप रन बनाओ. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको मैच बचाना भी होता है और इतने सारे बॉल खेल के निकालने के बाद जो हमने मैच बचाया वो एक एज ए टीम वंडरफुल एफर्ट था. तो मैं पैडअप करके रेडी था, इंजेक्शन ले लिया था मैंने और यही मैं सोच रहा था कि 10-15 ओवर बैटिंग करने को आएगा तो मैं कैसे खेलूंगा, क्या मेरा माइंडसेट रहेगा, क्या कौन से शॉट मैं खेल सकता हूं. क्योंकि पेन के साथ आप के पास हर एक शॉट आप नहीं खेल सकते. और जब मुझे पता था कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, उसके बाद मुझे कैसे बैट को ग्रिप करना है और कैसे मैं जब फास्ट बॉलर मुझे बॉल डालेंगे तो मुझे कहाँ डालेंगे, वो सब मैं कैलकुलेट कर रहा था. तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर मुझे 10 से 15 ओवर बैटिंग करने जाना पड़ेगा तो मेरा क्या बैटिंग में मेरा रोल रहेगा, मुझे कौन से शॉट खेलने हैं, कौन से शॉट को मुझे अवॉइड करना है और वो लोग मुझे कहाँ बॉल डालेंगे. क्योंकि जनरली क्या होता है कि फास्ट बॉलर आपको आउट करने से ज्यादा आपको उनको पता है कि आप इंजर्ड हो तो वो आपको और उसी जगह पे बॉल डालेंगे जहां आपको और ज्यादा दर्द हो सकता है. तो वही सब था. बट वही कि अगर टीम के लिए और टीम को जिताने के लिए और टीम को बचाने की जब बात आती है तो सारा पेन एक बाजू है और टीम अपने
मतलब मेरा मेन प्रायोरिटी टीम आता है। तो हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि अगर टीम की बात आती है तो मेरे बारे में मैं हमेशा टीम का सोचता हूँ, पहले टीम और फिर बाद में पेन और जो भी है सब कुछ, क्योंकि अब फ्रैक्चर तो हो चुका था, उसमें से अभी कोई चेंज नहीं हो सकता है, वर्स से वर्स और कुछ नहीं होने वाला था। बट अगर मैं बैटिंग में जाता हूँ और मेरे बैटिंग करने से 10-15 ओवर अगर मैं सामने वाले बैट्समैन के सामने खड़ा रहता हूँ और अगर टीम जीत भी जाती है और या हम मैच ड्रॉ भी करते हैं तो वो एक इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। All I will say is thank you very much for speaking to me, Jaddu. I wish you a speedy recovery because arguably you are the best all-rounder in the world at the moment. There is no question. The way you have improved as a batter, the way you have contributed with the ball, you are the best all-rounder India has and perhaps at this point in time in the world. So जितना जल्दी हो सके आप वापस आओगे उतना ही हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे टीम के लिए अच्छा है. So I wish you all the very best. Quick recovery and we want to see you back on the park. Thank you very much. स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।